नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉलेज बैंक पर। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इग्नू में जब आप ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और उसके इम्पॉर्टेंट लिंक कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है, वहाँ पर आपको इग्नू असाइनमेंट सबमिशन लिंक और अपना रीजनल सेंटर नंबर लिखना है। फिर आप उसको सर्च करेंगे। देन यहाँ पर आपका रीजनल सेंटर आ जाएगा। तो हम सबसे पहले वाले लिंक पर क्लिक करते हैं, गाइडलाइंस एंड लिंक फॉर ऑनलाइन सबमिशन। हमें ये देखना है कि हमारे रीजनल सेंटर ने हमें किस तरीके की गाइडलाइंस दी हैं, जो कि जिनका पालन करते हुए हमें अपना असाइनमेंट बनाना है। सबसे पहला लिंक है गाइडलाइंस एंड लिंक फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ असाइनमेंट फॉर जून 2026 TEE टर्म एंड एग्ज़ाम। ODL प्रोग्राम लर्नर्स कैन सबमिट देयर असाइनमेंट हेयर। आप यहाँ पर भी क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म ऑफ ये लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर क्लिक करके आप जा सकते हैं। जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो गूगल फॉर्म खुल जाएगा। ऊपर लिखा हुआ है सेंट्रलाइज गूगल फॉर्म फॉर ऑफ इग्नू रीजनल सेंटर दिल्ली 3 फॉर असाइनमेंट सबमिशन टर्म एंड एग्ज़ाम जून 2026। तो सबसे पहले हमें इस फॉर्म को ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद इसमें जो गाइडलाइंस दी हैं उसको फॉलो करते हुए हमें उसको प्रिपेयर करना है। तो अभी के लिए मैं इसको क्लोज़ कर रही हूँ, वो मैं आपको डिटेल में फिर बताऊँगी अभी नेक्स्ट वीडियो में। फॉर्मेट ऑफ फ्रंट पेज फॉर असाइनमेंट सबमिशन। तो यहाँ पर हमें फ्रंट पेज क्या रखना है उसका। तो जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड अगेन कीप। अब एक हमारा फॉर्म खुल गया है, ये देखिए। सबसे पहले हमें या तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या आप इसको खुद से लिख के भी बना सकते हैं। वैसे इसका प्रिंट आउट निकालना ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ईयर, कौन से ईयर के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, कौन से मंथ के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, नेम ऑफ़ द स्टूडेंट, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, इनरोलमेंट नंबर लिखना है, प्रोग्राम कोड लिखना है जिस प्रोग्राम के लिए आप असाइनमेंट बना रहे हैं, कोर्स एंड कोड लिखना है, नेम ऑफ़ द स्टडी सेंटर विथ कंप्लीट डिटेल्स, एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, डिटेल्स इफ़ सेम असाइनमेंट हैज़ बीन सबमिटेड एनीवेयर एल्स ऑल्सो, उसका भी लिखना है, जो अगर आपने कहीं और भी सबमिट किया है ये असाइनमेंट। अबव इंफॉर्मेशन इज़ क्रॉस चेक्ड एंड इफ़ इट इज़ करेक्ट येस और नो। तो यहाँ पर उसके बाद आपको दोनों में से जो भी क्रॉस चेक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर येस और नो पे टिक करना है अपने। उसके बाद यहाँ पे आपको साइन करने हैं, सबमिशन डेट लिखनी है। ये इस तरीके का फ्रंट पेज आएगा, पहला पेज रहेगा ये आपके असाइनमेंट का। और आप अपने असाइनमेंट ऑनलाइन LMS टूर पोर्टल के थ्रू भी सबमिट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो चलिए अब मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये फॉर्म दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दिल्ली 3 का रीजनल सेंटर का असाइनमेंट है, तो ये सिर्फ दिल्ली 3 रीजनल सेंटर वालों के लिए ही वैलिड होगा और कोई स्टूडेंट इसको यूज़ ना करे, ना इसको भरे। सबसे पहले ये पूछा है आर यू ए स्टूडेंट ऑफ रीजनल सेंटर 3। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रीजनल 3 के अगर आप स्टूडेंट हैं तभी आप उसको भर सकते हैं। इज़ योर LCS कोड, जो आपका सीरीज़ कोड है वो इनमें से होना चाहिए। आर यू गोइंग टू अपेयर इन जून 26 एग्ज़ाम, क्या आप जून 26 के एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं। आर यू हैव टू सबमिट योर असाइनमेंट टू कंप्लीट योर कोर्स, आपको अपना असाइनमेंट इसलिए सबमिट करना है क्योंकि आप अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं। आर यू रेडी फॉर कोर्स वाइज स्कैन कॉपी ऑफ योर हैंड रिटन एग्ज़ाम, आप क्या अपने कोर्स वाइज स्कैन कॉपी हैंड रिटन होना चाहिए जो उसके साथ रेडी हैं। आर यू ODL लर्नर ऑफ ऑनलाइन प्रोग्राम,
क्या आप ये सब हैं ऑनलाइन प्रोग्राम में, आपको ये सारे दिए गए हैं, इन सब प्रोग्राम में से किसी एक पार्ट होना चाहिए आप। इफ़ योर आंसर इज़ येस, अगर आप इन सब का आंसर येस है, देन ओनली यू कैन अपलोड योर ड्यू असाइनमेंट हेयर इन द PDF फॉर्मेट। आपको अपने असाइनमेंट को हाथ से लिखना है, उसके बाद उसको स्कैन कॉपी बनाना है उसकी, उसके बाद आप उसको यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। अगर आपके 5 सब्जेक्ट हैं तो आपको 5 गूगल फॉर्म भरने हैं, अगर आपके 4 हैं तो आपको 4 गूगल फॉर्म भरने। हर एक कोर्स के लिए आपको अलग अलग असाइनमेंट सबमिट करना है। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ असाइनमेंट, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन थ्रू दिस लिंक विल बी एज प्रिंटेड इन योर असाइनमेंट। ये जिस भी दिन आप ये भरेंगे उस दिन की डेट आपके असाइनमेंट पे प्रिंट होगी लास्ट डेट के रूप में। असाइनमेंट विल नॉट बी कंसिडर और प्रोसेस्ड फॉर एवेल्यूशन। आपके असाइनमेंट नहीं दिए जाएंगे एवेल्यूशन के लिए अगर लर्नर जो इग्नू रीजनल सेंटर 3 का स्टूडेंट नहीं होगा। तो अगर वो पार्शियली इनकम्प्लीट असाइनमेंट रिसीव होंगे तब भी नहीं किया जाएगा। अगर PDF फाइल नहीं होगी, कोर्स कोड नहीं होगा, तब भी नहीं होगा। अगर मल्टीपल कोर्स कोड लिखे होंगे तब भी नहीं होगा। इफ़ योर प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस आर नॉट मेंशन आर नॉट फॉलो बाय द लर्नर, जो प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस दी गई हैं उसके तहत आपका उसको फॉलो ना करते हुए अगर आपने असाइनमेंट बनाया तो वो भी इवैल्यूएशन के लिए नहीं जाएगा। इफ़ मल्टीपल असाइनमेंट एज ए सेम, अगर आपने एक ही कोड मल्टीपल असाइनमेंट बना लिया तो वो नहीं माना जाएगा। आपने ईमेल किया है तो वो नहीं माना जाएगा। आपने हाथ से नहीं लिखा है तो भी वो नहीं माना जाएगा। इफ़ देयर इज़ एनी मिसमैच इन द डिटेल, अगर आपकी किसी भी डिटेल में मिसमैच होता है गूगल फॉर्म में या सेकंड पेज में, तो आपके असाइनमेंट को नो कम्युनिकेशन विल बी मेड विद द कंसर्न लर्नर अबाउट इट, और इसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी जाएगी। ठीक है, सच सबमिशन विल बी आउटवर्ड रिजेक्टेड बाय रीजनल सेंटर 3 एंड नो कॉरेस्पॉन्डेंट विल बी मेड रिप्लाई ऑन दिस रिगार्ड। और इससे रिलेटेड कोई भी बात नहीं की जाएगी, ना कोई मेल का रिप्लाई किया जाएगा, ना ही आपको इसके बारे में बताया जाएगा। इसलिए आपको सारे जो भी ये पॉइंट्स हैं इसको ठीक से फॉलो करते हुए आपको असाइनमेंट बनाना है। यू आर रिक्वायर्ड टू अटैच योर इग्नू ID कार्ड, आपको अपना इग्नू ID कार्ड अटैच करना है कवर पेज पर ईच कोर्स, हर कोर्स के साथ। ठीक है, जिसमें कि आपको लिखना है इनरोलमेंट नंबर, कोर्स कोड। फॉर एग्जाम्पल, इफ असाइनमेंट इज MSO 01 कोर्स, प्लीज़ नेम द स्कैन कॉपी ऑफ द हैंड रिटन असाइनमेंट रिस्पॉन्स इन द 1 PDF योर इनरोलमेंट नंबर। एग्जाम्पल, ये आपका इनरोलमेंट नंबर हो गया एंड ये आपका कोर्स कोड हो गया। तो आपको इसी फॉर्मेट में वो करना है। ये जर्नल इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट शुड नॉट सेंड एनी असाइनमेंट टू एनी ईमेल, किसी तरीके का ईमेल नहीं करना है आपको रीजनल सेंटर को इस असाइनमेंट के बारे में। और मतलब असाइनमेंट आपको ईमेल के थ्रू नहीं भेजना है। प्लीज़ राइट योर नेम एंड एनरोलमेंट नंबर एट द बॉटम ऑफ ईच पेज ऑफ योर असाइनमेंट। अपने पेज के हर बॉटम पेज पर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है। यू मे बी आस्क्ड एनी टाइम बाय द, जो आपका स्टडी सेंटर है, जो आपका रीजनल सेंटर है, वहाँ से आपको कभी भी हार्ड कॉपी सबमिट करने के लिए बोला जा सकता है। तो सारी असाइनमेंट की रसीद को केयरफुली कलेक्ट करना है और उसको कीप अपने साथ रखना है, जैसे कि कभी आप उसके थ्रू कभी इंक्वायरी भी कर सकते हैं। लर्नर्स मस्ट बी सबमिटेड PDF असाइनमेंट वन कोर्स इफ़ ही शी विशेस टू सबमिट 5 असाइनमेंट देन ही शी विल फिल टू 5। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको 5 कोर्स के असाइनमेंट सबमिट करने हैं तो आपको 5 गूगल फॉर्म भरने हैं। एक में ही आपको सब कुछ नहीं लिखना है। जितने भी कोर्स आप कर रहे हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, उसी हिसाब से आपके असाइनमेंट सबमिट होंगे। द लर्नर हु हैव टेकन असाइनमेंट एडमिशन इन ODL ऑनलाइन प्रोग्राम ऑफ इग्नू, प्लीज़ नोट दे हैव टू सबमिट देयर असाइनमेंट थ्रू LMS पोर्टल ओनली। जिन्होंने ऑनलाइन प्रोग्राम में हिस्सा लिया हुआ है वह सिर्फ LMS के थ्रू ही अपना असाइनमेंट भेज सकते हैं। नो असाइनमेंट विल बी प्रोसेस्ड एक्सेप्टेड थ्रू एनी अदर मोड।
किसी और तरीके के से दिए गए असाइनमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और उस सब्जेक्ट में आपको फेल कर दिया जाएगा। एक तरीके से यही मतलब है इसका। प्लीज़ यूज़ ए जीमेल अकाउंट and ensure the Gmail from which you are submitting the assignment should have empty drive space so that avoid any rejection or for submission। इसमें आपको स्पेस भी रखना है ड्राइव में। नोट डी, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। PL, प्लीज़ डू नॉट अपलोड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, जर्नल्स, ये सब आपको नहीं करना है। गिव योर करेक्ट ईमेल एड्रेस, आपको करेक्ट ईमेल एड्रेस लिखना है जिससे कि आपको ऑनलाइन ऑटोमेटिक एक्नॉलेजमेंट मिलती रहे। यू विल ऑटोमेटिकली रिसीव ऑनलाइन एक्नॉलेजमेंट। अगर आपका ईमेल आईडी वगैरह सही होगा तो आपको ऑनलाइन एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी। आपको स्पैम ईमेल में भी चेक करना है एक्नॉलेजमेंट को। राइट असाइनमेंट हैंड रिटन ओनली, आपके असाइनमेंट हैंड रिटन होने चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ना प्रिंट होना चाहिए ना कुछ और होना चाहिए। डू नॉट सबमिट एनी असाइनमेंट, ऐसा कोई भी असाइनमेंट नहीं आपको डालना है जिसमें आप पहले ही पास हो चुके हैं। इम्प्रूवमेंट के लिए सब असाइनमेंट डालना अलाउड नहीं है, तो इसलिए आपको पूरी गाइडलाइंस को ठीक से रखना है। असाइनमेंट की जो PDF फाइल होती है वो 10 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट पेज शुड बी योर PDF, फर्स्ट पेज ऑफ योर PDF शुड बी फॉर्मेट एज Annexure 1, कॉपी ऑफ IGNOU ID, कॉपी ऑफ वैलिड एक्सेप्टेबल एप्लीकेबल असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर। पहला पेज होगा आपका IGNOU ID, दूसरा आपका क्वेश्चन पेपर, ठीक है। रिक्वेस्ट पेपर होता है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके हैंड रिटन असाइनमेंट ऑफ द कोर्स, उसके बाद हैंड रिटन असाइनमेंट होना चाहिए आपका कोर्स का। अगली गाइडलाइन है नोट G, द स्टूडेंट कंसर्न विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ हैजल, रश और मिस्टेक, सो प्लीज़ बी पेशेंट। आपको अपने आप को धीरे आराम से सोच समझ के काम करना है, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना है, जिससे कि अगर आप इस तरीके की जल्दबाजी करते हैं तो आप खुद उसके ज़िम्मेदार होंगे। आप इन सब चीज़ों को आराम से करते हुए अपनी 6 महीने की परेशानी को बचा सकते हैं। इफ़ यू आर carelessly enter the wrong email address, you will not be able to get your acknowledgement back and you will not be able to easily claim later that you submit assignment। अगर आपने अपना कोई भी ईमेल एड्रेस गलत डाल दिया है तो आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं जाएगी और बाद में क्लेम भी नहीं कर पाएंगे कि आपने असाइनमेंट जमा किया था। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से जब आप ये कर लेते हैं तो आपको यहाँ क्लिक करना है ईमेल पे। इसमें फिर से दिया गया है अलर्ट, लाइब्रेरी से गलत ईमेल एड्रेस डाल दे तो आपको वापस एक्नॉलेजमेंट नहीं पाएगी, इसलिए आपको क्रॉस चेक जरूर करना है असाइनमेंट को। देखिए अब यहाँ पर ये हमें फॉर्मेट दिया है किस तरीके से करना है। यहाँ पे पहला पेज दिया है, उसके बाद आपको यहाँ पे चूज़ करना है यस, आपने A से लेकर H तक सब पढ़ लिया है, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, यहाँ पे टिक लगाना है। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस के आंसर देते हुए आपको फ़ोन नंबर, लर्नर नेम ऑफ द लर्नर, इनरोलमेंट नंबर, ये सारा डालते हुए आपको आपका रीजनल सेंटर का कोड डालना है। उसके बाद आप उसको सारी जानकारी सही है भरी है उस पर यस करना है, नेक्स्ट करना है, देन आप उसके बाद उसको सबमिट करेंगे। क्योंकि अभी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन नहीं डाली है तो वो नहीं दे रहा है। आप पेज नंबर 2 पे पहुँचे, पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 पर जो भी इन्फॉर्मेशन होंगे आपको उसको सही सही भरना है, उसके बाद आपको उसको सबमिट करना है। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में करके बताइए, जिससे कि मैं आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। काइंडली सपोर्ट मी and kindly subscribe my channel, like, share and subscribe my channel. Thank you so much for watching.